बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, किसी अच्छे कंट्री में जाकर रहना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ का आगाज करना चाहते हैं, तो यूरोप के बेहतरीन कंट्रीज में से एक कंट्री है स्वीडन। स्वीडन की आबादी सिर्फ 10 मिलियन है और स्वीडन का रकबा जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। 5वां बड़ा यूरोपियन कंट्री है स्वीडन। रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा है, हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी काफी अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं। आप अगर स्वीडन जाना चाहते हैं, वर्क परमिट लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि जॉब लेकर जाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह से आप वर्क परमिट को अप्लाई कर सकते हैं, फीस कितनी है वर्क परमिट की और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्विकली मैं आपको ये सारी चीजें ऑन स्क्रीन दिखाता हूं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट है स्वीडन की, और ये स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी की वेबसाइट है, और यही माइग्रेशन एजेंसी ही इन सारे मामलात को डील करती है कि आपको वर्क परमिट देना है, रेजिडेंस परमिट इशू करना है, किस कैटेगरी में इशू करना है, कितनी ड्यूरेशन का इशू करना है, सारी चीजें जो है वो ये माइग्रेशन एजेंसी ही डील करती है। जो हेडिंग है वो है वर्किंग इन स्वीडन, और यहाँ पर बताया गया कि हाउ टू अप्लाई वर्क परमिट, और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप सेकंड चीज देखें तो वो है वर्क परमिट रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले हम क्विकली वर्क परमिट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको बताई गई है वो ये है कि अगर आपने वर्क परमिट लेना है तो आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, और जॉब के साथ आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसको सबमिट करके आप वर्क परमिट ले सकते हैं, और वर्क परमिट के बगैर आपको स्वीडन में एंटर नहीं होने दिया जाएगा अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स बता दिए गए हैं, यही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट वही है कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी जो जॉब होगी वो जो स्वीडिश अथॉरिटीज ने जो चीजें डिसाइड की हैं, जो वर्किंग कंडीशंस और सारी कंडीशंस बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद बताया गया कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है, जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन की तरफ से रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें यह बताया गया कि आपकी जो जॉब होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप एक अच्छी इनकम वहां से हासिल कर सकें। और जो लास्ट पॉइंट बताया गया है वो ये बताया गया है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, जो कवर करती हो क्या क्या चीजें, हेल्थ, लाइफ, एम्प्लॉयमेंट और पेंशन व्हेन यू बिगिन टू वर्क। तो ये सारी चीजें वो कवर करती हो इंश्योरेंस, आपका एम्प्लॉयर ऐसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हो, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल हो जाती हैं वर्क परमिट के लिए। अब हम क्विकली देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट को। सबसे पहले जो चीज उन्होंने बताई है वो ये कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जिससे इजी हो जाता है आपको अप्लाई करने के लिए। तो वो इस तरह से इनकरेज कर रहे हैं आपको अप्लाई करना कि ऑनलाइन आप अप्लाई करें। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और एम्बेसी और कॉन्सुलेट में जाकर इन पर्सन यानी कि पेपर बेस्ड एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप वाइज बता दिया गया है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज, आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो एम्प्लॉयर है वो इनिशिएट करेगा आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन। आपका ईमेल एड्रेस वहां पर एंटर करेगा और सारी बेसिक डिटेल्स एंटर करेगा। उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी जो स्वीडिश एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरफ से। उसके बाद ये आपने थर्ड जो स्टेप है, यू रिसीव एन ईमेल। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उसके बाद आपने फी पे करनी है। फी जो है वो यहाँ पर वर्क परमिट की जो फी है वो 2200 SEK है, यानी कि स्वीडिश करोना है, और ये ऑलमोस्ट बनती है 220 यूरोस एज पर देयर वेबसाइट। आज का करंट रेट थोड़ा सा इससे डिफरेंट भी हो सकता है, आप इसको गूगल कर लीजिएगा। फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, फिर आपको बुलाया जाएगा स्वीडिश एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, जहां पर आप जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे, अपना पासपोर्ट चेक करवाएंगे, वीजा वहां से आपको इश्यू किया जाएगा। आपको जो रेजिडेंस परमिट इश्यू किया जाता है वो मोर देन 90 डेज है, तो फिर आपको एक कार्ड भी इश्यू किया जाएगा, रेजिडेंस कार्ड, जो आपको प्रूव करेगा कि हाँ जी ये बंदा यहाँ पर रहने के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद रिसीविंग अ डिसीजन, तो आपको डिसीजन मिल जाएगा। आपका जब रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा तो फिर आप वीजा अप्लाई कर देंगे, जो कि आप
जब पासपोर्ट शो करवाने जाते हैं या फिंगरप्रिंट्स देने जाते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपका डिसीजन आने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप ट्रेवल कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते तो फिर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन भी कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाकर सबमिट करवा सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना तो ये था स्वीडन का वर्क परमिट का बेसिक रिक्वायरमेंट्स और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। करना आपने टोटल ये है कि आपने एक जॉब फाइंड करनी है स्वीडन में, और जब आपको जॉब मिल जाती है तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आपका एम्प्लॉयर इनिशिएट करेगा आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन, उसके बाद कंप्लीट आप करेंगे, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, फिर वीजा अप्लाई करेंगे, वीजा लेंगे और आप स्वीडन चले जाएंगे और जाकर अपनी जॉब स्टार्ट कर देंगे, एक अच्छी लाइफ का आगाज करेंगे। इसके साथ आप अपने बीवी बच्चों को भी साथ लेकर जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।